हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका दिल्ली पुलिस का आंसर की जो है वो जारी कर दिया गया है और लगभग सारे कैंडिडेट्स ने जो अपना आंसर की है वो चेक भी कर लिया है। जिन भी कैंडिडेट्स ने अगर अपना आंसर की चेक नहीं किया है तो मैं आपको जो है आंसर की का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से इजीली जाकर जो अपना आंसर की चेक कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों का जो ये कमेंट्स आ रहा है कि सर मेरे आंसर की चेक करने के बाद जो है इतने नंबर आ रहे हैं, तो क्या मैं फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकता हूँ? तो आज के इस वीडियो में जो आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट कटअप बताऊंगा दोस्तों। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप अभी से ही जो है फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिल्ली पुलिस से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि किसी भी एग्ज़ाम का कटअप जो है वो आपका 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला जो फैक्टर है वो आपका नंबर ऑफ़ वैकेंसी है। सेकंड जो फैक्टर आता है वो आपका क्वेश्चंस का लेवल जो है एग्ज़ाम में कैसा पूछा गया था, ये सबसे बड़ा मेन रोल होता है आपका कटअप के लिए, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड फैक्टर आता है वो आपका नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो है कितने एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है। तो मैं सारा फैक्टर जो आपको बताकर ही कटअप बताऊँगा। तो देखिए, नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो निकाली गई थी दिल्ली पुलिस में वो 5846 पोस्ट पर जो है ये वैकेंसी निकाला गया था। हालांकि ये जो पोस्टों की संख्या है वो आपका टेंटेटिव बताया गया था। टेंटेटिव का मतलब ये होता है कि आपका बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो अभी तो फिलहाल 5846 पोस्ट ही जो है बताया गया है। तो 5846 पोस्ट यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। वही मैं क्वेश्चंस की लेवल की बात कर लूँ तो क्वेश्चंस का जो लेवल रहा था वो आपका मॉडरेट टू हार्ड रहा था। आप इजी तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहा था? तो आपका मॉडरेट रहा था। वही मैं नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अपीयर जो है कितने एग्ज़ाम में हुए थे, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस में जो है टोटल लगभग 29 लाख कैंडिडेट्स ने जो है फॉर्म भरा था, ठीक है। और प्रेजेंट जो संख्या थी वो 60%, ओवरऑल की बात कर ले तो 60% कैंडिडेट जो है इस एग्ज़ाम को दिए हैं, ठीक है। तो 60% 29 लाख का आप कर लीजिएगा कि कितने कैंडिडेट जो है इस एग्ज़ाम को दिए हैं। जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, आर्टिकल में बताया गया था कि एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 कर्मचारी आयोग की दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुरुष और महिला भर्ती के लिए जो है लिखित परीक्षा आपका 27 नवंबर से 14 दिसंबर तक चला था, ठीक है। और इस परीक्षा में जो आपका 58.79% जो है कैंडिडेट्स की उपस्थिति रही थी और जो है तकरीबन 41% कैंडिडेट जो है परीक्षा को छोड़ दिए थे। यानी लगभग जो है 60% कैंडिडेट ही जो है एग्ज़ाम को दिए हैं। तो अब मैं बात कर लूँ कि प्रेजेंट की जो संख्या यानी एग्ज़ाम जो दिए हैं वो लगभग 17.5 लाख कैंडिडेट जो है दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दिए हैं। और जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम होने के बाद जो है आपका फिजिकल होने वाला है और वैकेंसी का जो है 12 गुना कैंडिडेट्स को जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। यानी वैकेंसी आपका कितना था? 5846 वैकेंसी था, ठीक है। इसको जब आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 70,000 कैंडिडेट्स को जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और मैं ओवरऑल अगर क्वेश्चन अटैम्प्ट की बात कर लूँ, एवरेज जो क्वेश्चन अटैम्प्ट रहे थे बच्चों का वो 65 से 75 तक लेकर जो है बच्चों का क्वेश्चंस का अटेम्प्ट रहा था। अब मैं देखिए आपको बता दूं कि आपका प्रीवियस ईयर्स में जो वैकेंसी निकाली गई थी वो लगभग 7,000 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई थी। लेकिन जो है आपका प्रीवियस ईयर्स में जो है निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए जो है बच्चे जो है 100 क्वेश्चन को टच करके आ रहे थे, ठीक है। लेकिन इस बार जो है आपका 1/4 इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग था, तो इसलिए बच्चे जो है निगेटिव मार्किंग के चलते जो है पूरे क्वेश्चन टच करके नहीं आ रहे थे। और जो भी अगर कैंडिडेट्स मान लीजिए 100 क्वेश्चंस टच करके आ रहे थे तो उनका जो है एक्यूरेसी बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। क्योंकि अगर 100 क्वेश्चन जो भी टच करेंगे कैंडिडेट्स तो उनका एक्यूरेसी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपको पता है दोस्तों कि जहाँ भी अगर निगेटिव मार्किंग होता है तो वहाँ एक्यूरेसी का जो फैक्टर है ना वो बहुत ज़्यादा आपका ये हो जाता है, हार्ड हो जाता है। आपको एक्यूरेसी जो है मेंटेन करना रहता है। 90% कम से कम जो आपका एक्यूरेसी होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप 70 क्वेश्चन टच करके आए हैं तो आपका जो एक्यूरेसी 90% होना अनिवार्य है। और जैसा कि आपको पता है कि इस एग्ज़ाम में जो आपका नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है, हर शिफ्ट का जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। देखिए, जो भी शिफ्ट में अगर आपका इजी क्वेश्चंस पूछे गए होंगे तो वहाँ तो आपका ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ेगा, लेकिन जो शिफ्ट में अगर आपका हार्ड लेवल का क्वेश्चंस पूछा गया होगा उसमें जो आपके 10 से 15 नंबर जो है बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। तो अब मैं बता देता हूँ कि कितना कटअप जो इस बार आपका रहने वाला है।
तो मैं बात कर लूँ जनरल कैटेगरी की अगर मेल की, तो अगर आपका अभी जो है आंसर की चेक करने के बाद अगर आपका 74 से 78 के बीच अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप अभी से ही जो फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। देखिए बहुत जो यूट्यूबर हैं वो आपको कम कटअप बताकर जो है आपको लोभित कर ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस बार जो आपका क्वेश्चंस लीक होने का भी मामला सामने देखने को मिला था, ठीक है। तो इस बार जो आपका कटअप मैं एकदम बिल्कुल 100% एक्यूरेट बता रहा हूँ। अगर आपके इतने मार्क्स अभी सही हो रहे हैं आंसर की चेक करने के बाद, तो आप अभी से ही जो है फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता दोस्तों कि आपको जो है कम कटअप बताकर जो है आपको पहले तो अभी मोटिवेट कर दूं, लेकिन बाद में जब आपका रिजल्ट आए तो आपको पूरा पता चल जाए कि आपका जो रिजल्ट हुआ ही नहीं है। तो ऐसे में कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट कटअप बता रहा हूँ। जनरल से अगर आपका 74 से 78 मार्क्स आ रहे हैं तो फिजिकल की तैयारी तभी शुरू कीजिएगा। उसके बाद अगर फीमेल कैंडिडेट्स की अगर मैं बात कर लूँ तो 68 से 72 अगर उनका मार्क्स आ रहा है तो वो अभी से ही जो है फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकती हैं। नेक्स्ट अगर कैटेगरी की मैं बात कर लूँ तो ओबीसी कैटेगरी में अगर आपका 69 से 73 के कुछ मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप अभी जो है फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये नॉर्मलाइजेशन से पहले का बता रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपका क्या मार्क्स आएगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जो आंसर किया है आपका, अगर इतने क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं 69 से 73 मार्क्स आ रहा है तभी जो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कीजिएगा। वही मैं फीमेल कैंडिडेट्स की अगर बात कर लूँ ओबीसी में तो 60 से 63 मार्क्स अगर उनका आ रहा है तो आप अभी से जो है फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकती हैं। वही मैं बात कर लूँ एससी कैंडिडेट्स की, तो एससी कैंडिडेट्स में अगर आपका मेल में 60 से 63 मार्क्स अगर अभी आ रहे हैं आंसर की चेक करने के बाद, तो आप अभी से जो है फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपका दिल्ली पुलिस में जो फिजिकल होता है ना वो ज़्यादा टफ होता है। मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, प्रीवियस ईयर्स में जो आपका फिजिकल हुआ था वो दिल्ली पुलिस में टफ हुआ था। वहीं अगर एससी में फीमेल कैंडिडेट्स की अगर बात कर लूँ तो 52 से 57 के बीच अगर मार्क्स आ रहा है तो अभी से ही जो है वो फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकती है। वही मैं एसटी कैंडिडेट्स की अगर बात कर लूँ तो एसटी कैंडिडेट्स में अगर आपका 56 से 59 मार्क्स आ रहा है आंसर की चेक करने के बाद, तो अभी से ही जो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। वही मैं अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर लूँ तो 50 से 53 अगर मार्क्स आ रहे हैं आंसर की चेक करने के बाद, तो अभी से ही जो है वो फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकती हैं। अब मैं बात कर लूँ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की, तो इस बार जो ईडब्ल्यूएस को भी जोड़ा गया है, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स में अगर आपका जो है मार्क्स 65 से 68 के बीच अगर आपका आ रहा है तो आप अभी से ही जो है फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। तो इतने ये रहा एक्यूरेट कटऑफ। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स करके जो है पूछ सकते हैं, और ये बिल्कुल आपका जेन्युइन कटऑफ है दोस्तों। और जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस का जो रिजल्ट है वो आपका मार्च में जारी किया जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर दोस्तों चैनल पर नया है तो इसी तरह अपडेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर जो आप अपना ईजिली आंसर की जो है अपना चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।